अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो ये है कि बच्चों से इतना प्यार नहीं करें वरना पछताएंगे। आज का ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया है कि मैंने अपने बचपन से लेकर अब, क्योंकि मैं खुद बाप बन गया हूँ और मेरे खुद बच्चे हैं, तो इस पूरे सफ़र में मैंने जो सीखा है, तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने सीखी हैं जो मैंने माशरे में देखी हैं कि बहुत सारे लोग इन चीज़ों से नावाकिफ़ हैं। तो मेरा मकसद ही यही होता है वीडियो बनाने का कि ऐसी चीज़ों को हाईलाइट किया जाए जो माशरे में हैं, मगर उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा या उनके बारे में कोई बता नहीं रहा। बचपन में मेरे दोस्त यार थे या मेरे मोहल्लेदार थे, तो उनके कुछ बच्चों के जो वालिद थे या वालदा थीं, बहन भाई थे, तो वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हकीकत है जिसको हम जानबूझ के जिससे हम पीछा छुड़ाते हैं तो वो है मौत। हमने मर जाना है एक दिन, मैंने भी मर जाना है, मेरे बच्चों ने भी मर जाना है और उसने भी मर जाना है जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसलिए मैंने ये देखा है कि अक्सर जो माँ बाप हैं या बच्चे हैं, तो वो इस हद तक बच्चों से प्यार करना शुरू कर देते हैं कि उनका बच्चा अगर अल्लाह ना करे कि अगर वो उसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो माँ बाप डिप्रेशन में चले जाते हैं, या अगर माँ बाप के साथ कोई हादसा हो जाए तो वो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे माशरे में कोई इलाज मौजूद नहीं है। तो इसलिए हमें कुछ एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो अगर आपने उस पर अमल किया तो इंशाल्लाह आप इन सब चीज़ों से आप छुटकारा हासिल कर सकते। देखें, कुछ लोगों से हमें गैर इरादी तौर पर प्यार होता है, चाहे वो हमारी औलाद है या चाहे वो हमारे दोस्त हैं, चाहे वो हमारे माँ बाप हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हमारे जानबूझ के नहीं होता है, गैर इरादी तौर पर अल्लाह की तरफ से उनके साथ हमारा लगाव ज़्यादा होता है। अब उस लगाव में हम काफ़ी हद तक आगे चले जाते हैं और हम फिर ये एक्सेप्ट करते हैं कि अगर ये हमारे साथ मौजूद नहीं होगा या अगर ये मैंने खो दिया तो हो सकता है कि मेरे लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़े। बड़े हैं, समझदार हैं, तो फिर आपका काम बनता है कि आप जिससे भी इस हद तक कि अगर किसी से ताल्लुक़ है, आपकी औलाद है, उसके साथ है। मेरा मौजू आज क्योंकि बच्चे हैं, तो अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनसे थोड़ा उस लेवल तक प्यार करें कि अगर आपको कुछ हो जाए या उनको कुछ हो जाए तो बाद में दोनों आप मैनेज कर सकें। एक बंदा अपने बच्चों से इंतहाई दर्जे से प्यार करता है और वो उनको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता, 24 घंटे उनको पास रखना चाहता है, उनके साथ इंतहा दर्जे का प्यार करना चाहता है, और कुछ ऐसा हादसा हो गया कि वो बच्चा उससे जुदा हो गया, तो बाप का रो रो के बुरा हाल हो गया और उसने जो किसी ने खुदकुशी कर ली और किसी ने जो है तो वो डिप्रेशन में चला गया। कोई इंसान के नेचर में प्यार शामिल है, लेकिन एक लिमिट है, हर चीज़ की लिमिट है। जब आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं होता, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरी एक साहब से बहस हुई है कि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और वो उनके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, और इस कदर वो उनसे अटैच हैं कि वो अपना खाना पीना भूल गए और अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रख रहे, लेकिन अपने बच्चों को और बच्चों में से भी एक बच्चे को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और उसके साथ उनका इतना लगाव है कि बस वो अगर वो थोड़ी सी बीमार हो जाए या थोड़ा सा उसको कुछ हो जाए तो वो टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको काम में दिल नहीं लगता है, उनको किसी के साथ बैठने में दिल नहीं लगता है। तो ये क्या है? ये हद से ज़्यादा उससे लगाव है। तो मैंने उन साहब को कहा कि आप जो है तो वो, उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि मेरी जो सेहत वीक हो रही है दिन ब दिन और मैं जो खाना नहीं खा सकता हूँ, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं मेरे, तो भूख नहीं लगती है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप करते क्या हैं, शाम के टाइम आप करते क्या हैं, दिन के टाइम आप क्या करते हैं? तो उन्होंने मुझे अपनी जब स्टोरी बताई तो जहाँ तक मुझे लगा कि वो अपने एक बच्चे से बहुत ज़्यादा अटैच हैं और वो उसके साथ फ़ोन पे ज़्यादा टाइम बात करते हैं और उसके लिए बड़े परेशान रहते हैं।
تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کے جو سارے مسئلوں کا حل یہ ہے کہ آپ فون پہ کم بات کرنا شروع کر دیں اور اپنے اس بچے کو تھوڑا تھوڑا کر کے تو کم ٹائم دیں. جو آپ فون سنتے ہیں، آپ اگر کسی کے ساتھ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ فون میں ایسی شائیں ہیں جو آپ کان کے ساتھ لگاتے ہیں تو یہ آپ ڈائریکٹ آپ کے دماغ پہ اثر کرتا ہے، اور آپ کا دماغ جو ہے تو وہ سن ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا دماغ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. تو جب آپ کا دماغ فریش نہیں ہوتا ہے تو آپ کا پیٹ فریش نہیں ہوتا، کیونکہ ڈائریکٹ کنیکشن آپ کے دماغ کا پیٹ کے ساتھ ہے. تو جب تک آپ کا دماغ فریش نہیں ہوگا تو آپ کھانا نہیں کھا سکیں گے. آپ آزما کے دیکھ لیں کہ جب بھی آپ کو ٹینشن ہوتی ہے تو آپ کو کھانا نہیں کھایا جاتا. کیوں نہیں کھایا جاتا؟ پیٹ تو وہی ہے، پیٹ کا کام ہے کھانا، لیکن کیونکہ ڈائریکٹ کنیکشن دماغ کے ساتھ ہے تو اس لیے جب تک آپ کا دماغ فریش نہیں ہوگا، جب تک آپ کا دماغ اس کو کہے، کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک لمٹ تک پیار کریں. لمٹ جب آپ کراس کریں گے تو پھر آپ کو نقصان ہوگا. اسی طرح سے آپ والدہ ہیں، آپ کے والد ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کی وائف ہیں، تو ان سب چیزوں سے، سب انسانوں سے ایک لمٹ تک پیار کریں، نہیں تو جب یہ بچھڑ جاتے ہیں تو آپ کو بہت دکھ ہوتا ہے. کوشش کریں کہ اپنا دل اس سے لگائیں جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اور کوشش کریں، اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ آپ کی مشکلات کو آسان کرے. اور جتنی بھی یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ اسی لیے دیا ہوا ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچ سمجھ کے تو فیصلے کر سکیں. انسان اشرف المخلوقات اسی لیے ہے کہ انسان سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے، لیکن کچھ غیر ارادی طور پر ہو جاتی ہیں چیزیں تو ان میں پھر صبر شکر کرنا چاہیے. جتنا آپ صبر کریں گے اتنا آپ کو اس پہ بھی ثواب ملے گا. ان سب چیزوں میں جتنی آپ کو مشکلات ہوتی ہیں تو اگر آپ مسلم ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے قانون پہ چل رہے ہیں تو ان سب چیزوں پہ آپ کو ثواب ملتا ہے. آپ کو ویڈیو کچھ سمجھ آ گئی ہوگی. میری باتیں سننے کا بہت شکریہ. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.